हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम लोग फिर से देखेंगे न्यू सेट, जो कि आज आप लोगों का सेट नंबर 8 होगा। आप लोगों ने सेट 7 जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये आपका जो है, इसमें हम वन जीके जीएस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। तो सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण क्या हो जाएगा? आपका प्रकाश संश्लेषण। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा विकिरण है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरणें। ये आपका सूर्य द्वारा उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई। तो भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ष 2007 में जो है नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे आपका क्या है? नैनो मिशन है। तो इसमें आप देखिए नैनो मीन्स 9 होता है। तो देखिए 7 और 2 9 जोड़ देंगे तो वहाँ से याद रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आप किसका यूज करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर सोनार का यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ओके, तो ध्वनि तरंगे जो हैं किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवर्तन के कारण जो है वो आपका प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जब प्रकाश की प्राथमिक रंगे लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? तो जब इसको मिलाइएगा तो परिणामी रंग जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। जब हम RBG तीनों कलर को मिलाएंगे और ये समान अनुपात होना चाहिए तो हमें श्वेत रंग या सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति झूले में बैठकर झूल रहा हो, यदि एक व्यक्ति एकाएक खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो जब एक बैग खड़ा हो जाता है तो आवर्तकाल जो होता है कम हो जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किसी वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो ये आपके कैसे होते हैं? तो ये होते हैं आपके टेरिडोफाइटा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका एकिडीना और ये प्लेटिपस यानी ए अभी दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है? ओके, तो संक्रामक रोग नहीं है तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा कैंसर जो है ये आपका संक्रामक रोग नहीं है, जबकि डिप्थीरिया, टाइफाइड, मलेरिया ये सब आपका संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है हमारा, लाइसोसोम आत्महत्या का थैली है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो यहाँ पे आपका इसमें जो होता है देखिए, तो इसमें होता है आपका जल अपघटक एंजाइम, इसलिए हम लोग लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। और इसका खोज जो है वो आपका 1958 में डी दुबे के द्वारा किया गया था। लिख देते हैं, डी दुबे के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1958 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो होता है ये कहाँ होता है? तो ये होता है आपका राइबोसोम में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। राइबोसोम जो होता है RNA एवं प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता? तो ये RBC में नहीं पाया जाता, यानी लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। RBC का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, लैंगिक जनन जो है ये आपका मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत है।
मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ अल्जाइमर जो है वो होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का सहायक कहा जाता है, यानी असिस्टेंट ऑफ ब्रेन बोला जाता है? तो ये हम लोग किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हम लोग मेरू रज्जु को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसका पूर्ण पाचन जो होता है आपका छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट एक, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समान विशेषताएं होती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ देखते हैं, तो ये उपयुक्त सभी दे रहा है, यानी प्रति व्यक्ति निम्न आय, ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का विशेषता हो जाएगा। फिर पूंजी निर्माण की निम्न दर और जनसंख्या का दबाव, यानी जनसंख्या अधिक होगा, प्रति व्यक्ति आय जो होगा कम होगा, पूंजी निर्माण जो होगी कम होगी, तो ये आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी लाभ। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2015 में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? गरीबी मापन से नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पीजे नायक। जबकि सुरेश तेंदुलकर समिति, एस हसीम समिति, ये दोनों जो है गरीबी मापन से है, और यहाँ पे नहीं पूछ रहा था, तो पीजे नायक समिति जो है इसका संबंध आरबीआई से है। इसका किससे संबंध है? तो ये आरबीआई से संबंधित है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और इसका जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गवर्नेंस ढांचे में सुधार के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मई 2022 में क्वेड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका करेंट है और हम करवाए भी हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टोक्यो में किया गया है मई 2022 में क्वेड का सम्मेलन। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन, क्वेड में आपको पता है 4 देश होते हैं, कौन कौन? तो इंडिया, चलिए देख लेते हैं कौन कौन। क्वेड 4 देशों का समूह है आपका, आई फॉर इंडिया, फिर यूएसए यानी अमेरिका, फिर आता है जापान, जे फॉर जापान, और एक आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देशों का समूह है क्वेड। चलिए नेक्स्ट है हमारा, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? तो भारतीय वायुसेना जो है वो किस स्थान पे है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3रे स्थान पे है। और इसमें चलिए, तो यहाँ देखिए विश्व वायु शक्ति सूचकांक है, तो इसलिए ये 3रे स्थान पे है, और इसको याद रखिएगा, बिल्कुल आपका इम्पॉर्टेंट है। और पहले स्थान का अगर बात करते हैं तो अमेरिका है, और दूसरे स्थान पे रूस है। फर्स्ट पे आपका हो जाएगा यूएसए, और सेकंड पे आपका हो जाएगा रूस। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को जो है किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे हो जाएगा मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है ये 2023 को मनाने के लिए जो है निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, द्विपक्षीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पुल किस नदी पे बना है? तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था पिछले सेट में भी और करंट में भी हम करवाए हैं। तो यहाँ पे ये फेनी नदी पे है, और फेनी नदी जो है वो आपका भारत में जो है त्रिपुरा जो राज्य है वहाँ पे बहती है, तो वहाँ याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपत्ति को 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी है? तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार ये रिपीटेड है, करेंट में भी बहुत ज़्यादा था। तो ये चाइना जो है वहाँ पे ये लागू। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? तो ये कब हुआ था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 सितंबर 2021 को इसका शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, कंस्पायरेंसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर आपका। तो ये हो जाएंगे के रंगोथमन, ठीक है। कंस्पायरेंसी टू किल राजीव गांधी, ये आपका इनके द्वारा लिखा गया। अब यहाँ देखिए शशि थरूर, तो शशि थरूर का पुस्तक है द बैटल ऑफ
बिलोंगिंग्स। और बात करते हैं समीर सोनी, तो इनका भी फेमस बुक है आपका माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस। और संजय बारू जो हैं उन्होंने भी बहुत फेमस बुक लिखा है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ये सब बिल्कुल फेमस राइटर है और इनके फेमस बुक हैं, तो ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इसको भी याद रखिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी तट पर मई 2021 में आए साल का पहला चक्रवाती तूफान तौकाते का नामकरण किस देश ने किया। तो यहाँ पे मिला जुला के बात यह है कि तौकाते जो है इसका निर्माण किसने किया है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव, मलेशिया, ईरान। तो इसमें से कोई सा देश जो है उसने आपका तौकाते का नाम नहीं दिया है। यहाँ पे बात करते हैं तो ये तौकाते का नाम जो है म्यांमार के द्वारा दिया गया। ओके फ्रेंड्स, तो तौकाते जिसका अर्थ क्या होता है, अत्यधिक आवाज़ करने वाली छिपकली। ठीक है, तो तौकाते का नामकरण किसने किया है, यानी इनमें से कोई नहीं। और कौन नामकरण किया है, तो म्यांमार के द्वारा इसका नामकरण किया गया है और इसका अर्थ होता है आवाज़ करने वाली छिपकली। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 निम्न में से किस व्यक्ति को दिया गया है। तो यहाँ पे आपके 2022 का अगर बात करते हैं तो ये दिया गया है डॉक्टर सिंधिया को। ठीक है, और 2020 में दिया गया था रतन लाल को और 21 में दिया गया था शकुंतला हरिकी सिंह को। ये 2021 के हैं और ये 2020 में इनको दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, इनमें से गंगा नदी के उत्तर में आकर मिलने वाली नदी है। तो गंगा नदी के उत्तर में जो है आपका कौन मिलता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी और बूढ़ी गंडक जो है वो आपके गंगा नदी के उत्तर में आके मिलती है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये आपके कौन बने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अरुण कुमार मिश्रा जो हैं ये आपके बने हैं मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी का जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपका उपन्यास दुर्गेश नंदिनी जो है उसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज पार्टी का गठन निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो स्वराज पार्टी का गठन जो है यहाँ पे असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग किसको कहते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को हम लोग चालकोलिथिक युग कहते हैं। नेक्स्ट है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मौर्य वंश के पश्चात, तो ये राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये गियासुद्दीन तुगलक जो थे उनसे जो है निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट है हमारा, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस निगम में आयोजित की गई थी। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो थी वो आपका हुआ था पाटलिपुत्रा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध जो थे वो देवता के रूप में बने थे, तो ये कनिष्क के काल में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो पीत आतंक से जो है हम लोग किसको संबोधित करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा जापान को हम लोग संबोधित करते हैं पीत आतंक से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी है। तो यहाँ पे आपका देखिए 21 वर्ष से जो है 19 वर्ष कौन से एग्जाम में किया गया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो ये किसने किया था, ये आपके जो है उनके बारे में बतलाना है। तो उस समय हो जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा ये किया गया था, यानी आपका 43 का ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं का समावेशन कब किया गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
सी यानी 2003 में किया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। नेक्स्ट है हमारा, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पे उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो होगी सभी राज्यों के लिए, तो वो होगा आपका अनुच्छेद 214। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मई 1949 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो थी वो थी आपका 15, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी धार्मिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका फजल अली, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे कथन जो है उसको पढ़ते हैं और स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ओके, यानी ये जो है आपका गलत है। जबकि देखिए सही वाला देखते हैं तो 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई, ये भी सही है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे, ये भी सही है। और कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा है, ये आपका सही है। ओके, चलिए तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कौन कौन सा आपका सही है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, वायु के क्षैतिज संचलन के ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिवहन जो होता है वो होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, पार्थिव विकिरण के संबंध में कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है कि पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना, ये बिल्कुल सही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आकाश में सबसे ऊंचा बादल जो है उसे हम लोग बोलते हैं पछाब मेघ। ठीक है, पछाब मेघ ये सबसे ऊंचा बादल होता है। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सवाना। ये सवाना जो है इसको हम लोग अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो भूकंपीय तीव्रता जो है उसको हम लोग किसके द्वारा मापते हैं? तो ये हम लोग मापते हैं रिएक्टर स्केल से। ओके, चलिए नेक्स्ट है, महाद्वीपीय एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये जो है किनके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अल्फ्रेड वैगनर जो है, इनके द्वारा महाद्वीपीय महासागरों के वितरण यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका माइका। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मृदा को रेगुड़ मिट्टी कहते हैं? तो ये हम लोग काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, जिसपे कपास की खेती की जाती है। चालवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो ये राजस्थान में चालवासी पशुचरण पद्धति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अल्कोहलिक खमीरन यानी फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो आखिरी प्रोडक्ट जो होता है वो आपका क्या बनता है? तो इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है। तो इसका क्या कारण है कि इसको कांच के बोतल में नहीं रखते हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कांच की सिलिकॉन
डाइऑक्साइड से ये क्या करता है, ये अभिक्रिया कर लेता है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच के बोतल में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन आपका, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 287, यानी 17 होता है तो 287 और 7 है तो ये आपका अधातु हो जाता है। नेक्स्ट है, और इसका यूज जो है विरंजक चूर्ण, अश्रु गैस, मस्टर्ड गैस, क्लोरोफॉर्म आदि के निर्माण में करते हैं। नेक्स्ट है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका सी बिल्कुल सही है, मैकेनिकल ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल आवश्यक। समान उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो सामान्य उद्योग जो होता है उसमें हम लोग H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। तो किसी निश्चित तापमान पे संतृप्त विलयन जो होता है ये ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट है हमारा, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है 6 आपका वॉलीबॉल खेल में होता है। 4 जो होता है वो होता है पोलो में, और 5 जो होता है वो होता है बास्केटबॉल और कबड्डी और नेट बॉल में 7 होता है, और वॉलीबॉल में कितना होता है 6। नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। तो अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका क्वेश्चन है, गोदान किस राज्य की प्रमुख लोक कला है। तो ये आपका जो है बिहार का लोक कला है गोदना। भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा, जयपुर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है हम लोग मनाते हैं 24 दिसंबर को। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपका किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपदा प्रबंधन से संबंधित है योकोहामा रणनीति, और ये करेंट में करवाए हैं तो इसलिए आप करेंट जरूर देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा वो। नेक्स्ट है, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है। तो ये आपका जो है वो हो जाएगा आपका वायुमंडलीय आपदा हो जाएगा बर्फानी तूफान। नेक्स्ट है, वे कौन सी विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीव मंडल नियम यानी आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है हमारा, पचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो पचेत बांध जो है ये आपका दामोदर नदी पे बनाया गया है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, और ये जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पे बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो चंद्रप्रभा जो अभ्यारण्य है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आपका 77 क्वेश्चंस था, इसके आगे आपका मैथ और रीजनिंग है। तो यहाँ आपका कंप्लीट हो गया ये सेट नंबर 8, और कल हम लोग सेट नंबर 9 देखेंगे। तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में